आपको पता है मैंने जल के जैसा बनने के लिए क्यों कहा? इसमें हमारी सफलता का बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। वीडियो के लास्ट तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने जल के जैसा बनने के लिए क्यों कहा। तो देखो, जल को हम जिस चीज में रखेंगे वह उसी का आकार ले लेता है। जैसे हम गिलास में रखेंगे तो वह गिलास का आकार ले लेता है। अब बात यह है कि इसको बताने का मेरा केवल एक ही मकसद था कि हम जल की तरह नहीं बनते। जब हमारे पास मुश्किल आती है तो हम बेचैन टेंशन में होते हैं कि ऐसा आखिर मेरे साथ ही क्यों, और वहीं हम खुश रहते हैं तो उस टाइम हम अपने मौज में रहते हैं। वो ईश्वर, ये दुनिया, सब कुछ भूल जाते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि हम प्रकृति के अनुसार ढलते नहीं हैं। इस दुनिया में जो कोई भी आता है तो उसके जीवन में दुख तकलीफें, छोटी बड़ी बाधाएं आना ही है। यह प्रकृति का रूल है। इसीलिए हमें इसे स्वीकार कर प्रकृति के अनुसार ढल जाना चाहिए। प्रकृति के अनुसार ढलने से फ़ायदा यह है कि हमारे ब्रेन को लगता है कि ये सभी बाधाएं तो हमेशा आते ही रहेंगे। इसीलिए वह बिना घबराए, टेंशन लेने की बजाय सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकारते नहीं हैं और दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं। इससे हम अपने गलतियों को समझ नहीं पाते और हमें लगने लगता है कि हम ही सही हैं। अगर आपका कुछ लॉस हो जाए तो ये मत सोचो कि आपने बहुत बड़ा चीज़ खो दिया है, क्योंकि आपके सोचने से वापस तो वो आने वाला नहीं है। इसीलिए ऐसा होना ही था ये सोचो। अगर नहीं होता तो हम उसकी गलतियों से कैसे सीखते जो हमने गलती किया था, और फिर सोचे कि वैसे गलतियां हम फिर से ना करें। जब हमें कोई नीचा गिराने की कोशिश करता है या भला बुरा कहता है तो हम अपमानित महसूस करते हैं और फिर हम गुस्से में आकर गलत कदम उठा लेते हैं और बाद में पछतावा होता है। इसीलिए जब आपको कोई नीचा गिराने की कोशिश करता है तो आप उस टाइम कुछ भी ना बोले और हो सके तो वहाँ से अलग हट जाए। जब आपका कोई अपमान करता है, असल में वह खुद एक दुष्ट व्यक्ति होता है और उसे ये भी नहीं पता कि जब वह किसी की बुराई कर रहा होता है तो उसके बाद उसकी बुराई शुरू हो जाती है। वह खुद गिरा हुआ इंसान होता है। अगर किसी ने आपको अपमानित किया और आप चुपचाप सह लेते हो तो आपके अंदर सहन शक्ति है ना, बहुत ही मजबूत है और आप उन औरों से बहुत ही महान हो जो दूसरों की बुराई करते रहते हैं। जैसे चाणक्य जी थे, धनानंद के द्वारा अपमानित करने के बाद चाणक्य ने उसे अपनी बातों से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके उसके साम्राज्य को उखाड़ फेंका। इसीलिए कोई अपमान कर रहा है तो उसको अपने गुस्से से या झगड़े करके मत हराओ, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद एक बुरा इंसान बन जाते हो, बल्कि उसे अपने बुद्धि और विवेक से हराओ, तभी आप महान बनोगे। चाणक्य ने भी अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था, तभी तो 20 से 25 साल के लंबे समय के बाद धनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंका। अब सोचो 20 से 25 साल उन्होंने कितनी दुख तकलीफें सहे होंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको उनके कर्मों में कोई लालच नहीं दिखेगा, क्योंकि चंद्रगुप्त को राजा बनाने के बाद चाणक्य जी उनके राज दरबार का प्रधान थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो महल में नहीं बल्कि एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। चंद्रगुप्त को राजा बनाने का मकसद यही था कि उनको इस देश से प्यार था और अपने भारत को एक अखंड भारत के रूप में देखना चाहते थे। तो इसीलिए शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। शिक्षा हमें आगे बढ़ाने का मौका देता है और गुस्सा क्रोध आपको नीचा गिराता है। इसीलिए शिक्षित बनिए और शिक्षा के महत्व को समझिए। शिक्षित बनने का मतलब क्या है कि आप एक सच्चे और ईमानदार बने। और एक बात याद रखिए, आप इस दुनिया के लिए आए हैं, ये दुनिया आपके लिए नहीं आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।